तो आज डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक है वेब ब्राउज़र। ठीक है। और वेब ब्राउज़र में से कौन सा, क्योंकि बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, ठीक है, उनमें से डिस्कस करने वाले हैं आई एक्सप्लोर यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। और जितने भी इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिलेटेड शॉर्टकट कीज होते हैं उनके बारे में प्रैक्टिकली यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है तो इंटरनेट ई कॉमर्स है, ठीक है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ब्राउज़र को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ब्राउज़र से संबंधित सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो वेब ब्राउज़र होता क्या है? वेब ब्राउज़र इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि HTML कोड को रीड करता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है। यानी कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो बेसिक सॉफ्टवेयर ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ेगी ही, चाहे वो वेब ब्राउज़र कोई भी हो। वेब ब्राउज़र कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, यूसी ब्राउज़र। बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं जिनमें से हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट रहता है। मतलब कि आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जरूर उसमें इनबिल्ट मिलेगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हम आपको बता दें शॉर्टकट की क्या होता है। विंडो आर प्रेस करोगे आप, और यहां पर एप्लीकेशन फाइल, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसकी एप्लीकेशन फाइल का नाम होता है आई एक्सप्लोर। तो विंडो आर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे IEXPLORE, आई एक्सप्लोर लिखेंगे और ओके करेंगे। ठीक है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ओके। यहां पर आप नीचे देखो, टास्क बार पे भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे ई का आइकॉन बना है। मतलब ये किसका आइकॉन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन है। तो यहां पर आप क्लिक करोगे फिर भी ओपन हो जाएगा ये ब्राउजर, वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां से अगर आपने अनपिन कर दिया, अनपिन मतलब होता है कि टास्क बार से ये प्रोग्राम हट जाए, दिखाई न दे, तो राइट क्लिक करके अनपिन कर देंगे तो यहां पे दिखाई नहीं देगा। फिर ये कहां पे दिखाई देगा आपको? फिर आपको ये प्रोग्राम फाइल के अंदर दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? प्रोग्राम फाइल के अंदर आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखाई देगा। तो अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है तो आप यहाँ पे सर्च करो आई एक्सप्लोर, IEXPLORE, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको दिखाई देगा। सर्च मार लो यहाँ से, ये खुल जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हैं, वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ओके। अब हम यहां पर वेब ब्राउजर से संबंधित, यहां पर वेब ब्राउजर से संबंधित हम क्या करेंगे? शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, तो हमने ओपन किया यहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। यहां पे हम कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, जैसे हमने ओपन किया एग्जाम युग। ठीक है, देखो समझो यहां पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? एड्रेस बार। ये क्या है यहां पर? एड्रेस बार। जो ऊपर वाली आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का टाइटल बार है ये। और ये जहां पे आप लिखते हो www डॉट, पूरा पाथ लिखते हो, इसको बोलते हैं क्या? एड्रेस बार कहते हैं। तो यहां पर वेबसाइट का क्या लिखा होता है? एड्रेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एड्रेस लिखा होता है। ठीक है। अब यहां पर अगर हमें जाना है किसी भी नेक्स्ट पेज पे जाना है तो यहां पे हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये पेज खुला हुआ है। अब यहां पर हम शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है अल्ट प्लस होम। अल्ट प्लस होम का यूज क्या होता है?
होम पेज पे जाने के लिए, कहां पे जाने के लिए, होम पेज पे। अच्छा, होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज। ये जनरल नॉलेज वाली बात है, ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कंप्यूटर पूछता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इंटरनेट सब्जेक्ट है तो जरूर क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, यानी कि वेबसाइट, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। तो अगर होम पेज पे अगर आपको जाना है तो होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस होम। तो आइए हम यहाँ पर अल्ट प्लस होम प्रेस करते हैं। तो अल्ट प्लस होम प्रेस करेंगे तो अल्ट प्लस होम प्रेस करने से क्या होता है कि ये होम पेज पे आ जाता है। कहां जाता है, होम पेज पे। देखिए हम यहाँ पे फिर से करते हैं, ये हमने ये वेबसाइट खोला था और कहां पे आ गया, ये अल्ट प्लस होम करने से होम पेज पे आ गया। समझ गए, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम यहां पर खोलते हैं फेसबुक, ठीक है, हमने ये खोला, क्या फेसबुक खोला, यहां पर हम लॉगिन वाला पेज खोलते हैं अगर, ठीक है, ये लॉगिन वाला पेज खोल लें, ठीक है। ये अगर आपको होम पेज पे जाना है, अभी ये तो होम पेज पे है नहीं, किसी भी साइट का फर्स्ट पेज होम पेज कहलाता है। अगर आपको होम पेज पे जाना है तो अल्ट प्लस होम प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस होम प्रेस करेंगे। तो यहां पर शॉर्टकट की है, होम पेज पे जाने के लिए अल्ट प्लस होम होता है शॉर्टकट की, ठीक है। इसके बाद गो टू नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे अगर जाना है तो अगले पेज पे जाना है तो इसके लिए शॉर्ट क्या होता है, अल्ट प्लस एरो की, राइट एरो की। कीबोर्ड में ध्यान से देखिएगा 4 एरो की होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 4 एरो की होते हैं। हम आपको कीबोर्ड दिखा देते हैं, ये देखिए कीबोर्ड है। अच्छा, इस कीबोर्ड को हम ओपन कैसे किए हैं, ये देखिए शॉर्टकट की इसका, देखिए विंडो प्लस आर प्रेस करिए और यहां पर लिखिए OSK। OSK मतलब होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। OSK फुल फॉर्म क्या होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो हमने यहाँ पे OSK लिखा, ओके किया, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ये वर्चुअल कीबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि कीबोर्ड में 4 एरो की है, यहाँ पे लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है। तो यहां पर अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तो अल्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट पेज पे जा सकोगे, ठीक है। पीछे की ओर जाना है, प्रीवियस, पीछे की ओर जाना है तो क्या यूज करेंगे, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की। क्या होता है, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की। कहां, गो टू प्रीवियस वेब पेज, पहले वाले वेब पेज पे जाना है। तो इसके बाद जंप टू एड्रेस बार, अगला शॉर्टकट की क्या है, जंप टू एड्रेस बार। तो इसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस डी। तो यहां पे हमने आपको बताया कि यहां पे एड्रेस बार कहां है भाई, यहां पे एड्रेस बार कहां है, इस पेज का एड्रेस बार है सबसे ऊपर वाला पट्टी के नीचे, टाइटल बार के नीचे, ये इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बार कहते हैं। तो एड्रेस बार पे जंप करने के लिए, एड्रेस बार पे जाने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, बताइए, अल्ट प्लस क्या यूज करते हैं, अल्ट प्लस डी। तो अल्ट प्लस डी करने से आप एड्रेस बार में जंप कर जाते हो, ठीक है। ये देखो एड्रेस बार हो गया सेलेक्ट। अब यहां पे कुछ भी आप खोल लो, ये ठीक है। अच्छा, ये शॉर्टकट कीज आप सभी में कर सकते हैं यूज। अल्ट प्लस डी किया, देखिए खुल रहा है, और यहां पे हमने इस साइट का नाम डाल दिया, ये। तो अल्ट प्लस डी आपका यहां पर भी काम करेगा, मतलब कि क्रोम में भी ये वर्क करेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हो, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किए हमने, ये अगला पेज आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी के अगर होम पेज पे जाना है तो इसी के होम पेज पे जाना है तो क्या बताया शॉर्टकट की इसके लिए, अल्ट प्लस होम। यहां पे देखिए अल्ट प्लस होम से आप होम पेज पे जा सकोगे
और होम पेज मतलब किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, फर्स्ट पेज का कहलाएगा, फ्रंट पेज होम पेज कहलाएगा। ये हो गया। अल्ट प्लस डी आपने देख लिया क्या होता है। अल्ट प्लस डी से, अल्ट प्लस डी से क्या होता है, क्या होता है, एड्रेस बार पे कर्सर आपका जंप करेगा। एड्रेस बार पे अल्ट प्लस डी, एड्रेस बार पे गया और आपको जो भी वहां पे टाइप करना है आप टाइप कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। कंप्लीट ए .com एड्रेस इन एड्रेस बार, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। कंप्लीट ए .com एड्रेस इन एड्रेस बार, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? मतलब अगर आप किसी भी वेबसाइट का अगर पूरा नाम नहीं लिखते हैं, अगर आपको .com अलग से ना लगाना पड़े, टाइप ना करना पड़े, तो आप क्या करो, कंट्रोल प्लस इंटर कर दो। कैसे, प्रैक्टिकली देखिए। यहां पर हमने क्या किया, पेज ओपन कर लिया, यहां पर कर्सर ले जाने के लिए, एड्रेस बार पे कर्सर ले जाने के लिए क्या बताया शॉर्टकट की हमने, अल्ट प्लस डी। क्या बताया, अल्ट प्लस डी। तो अल्ट प्लस डी करो, ये कर्सर पे, यहां पे आ गया कर्सर, हो गया सेलेक्ट। अब यहां पर आपको क्या करना है, .com ऐड करना है, अल्ट कंट्रोल प्लस इंटर से। मतलब अगर हम यहां पर लिखते हैं, क्या हमने यहां पे लिखा FACEBOOK फेसबुक, .com लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब, जब आप कंट्रोल प्लस इंटर कर दोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक .com लग गया। और देखिए यहां पे जैसे हम और दूसरी साइट, अपने साइट का नाम डालता हूं एग्जाम युग, अब .com हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। कब, जब आप क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस इंटर। तो यहां पे आप कंट्रोल प्लस इंटर करो, ये देखो खुल गया। तो यानी कि अगर आपको .com अलग से लिखना ना पड़े तो क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस इंटर। उस साइट का नाम लिख करके कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कर दो अगर .com लगाना है तो। जैसे आपको लिखना है google.com, तो आप क्या करो, यहां पे लिखो गूगल, .com लिखने की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल प्लस इंटर। ये देखो .com ऑटोमेटिक लग गया, नहीं लग गया। अगर हम .com ना लिखते, केवल गूगल बस लिखते, इंटर मारते, तो क्या होता, ये .com यहां पे लिखा हुआ ना दिखाई देता और वो सर्च इंजन में सर्च करता google.com को अलग से, फिर आप क्लिक करते, फिर वो जाता वहां पे। बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद अगला देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपको ब्राउजर को ओपन नहीं करना है, रन से ही ब्राउजर ओपन करना है, रन से ही उस साइट का नाम भी ओपन करना है। बात समझ रहे हैं? जैसे समझो, अगर हम यहां पे किसी भी साइट का नाम ओपन करना चाहेंगे तो आप ब्राउजर ओपन करोगे, ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पे जाओगे, आप ये टाइप करोगे, ये टाइप करने के बाद आप क्या करोगे, इंटर मारोगे, तब ये साइट खुलेगी। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, हम रन से ही ब्राउजर का नाम देंगे, रन से ही साइट का नाम देंगे, फिर इंटर मारेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से। विंडो आर प्रेस करेंगे और किस ब्राउजर से आपको ओपन करना है, तो हमें जैसे ओपन करना है IEXPLORE, इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे साथ में ही क्या खुले, examyug.com, ये खुल जाए। मतलब इसका कि ब्राउजर खुले इंटरनेट एक्सप्लोरर और साथ में ही ये वेबसाइट ये ओपन हो जाए। और ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, यहां पे ये देखिए, मतलब ब्राउजर खुल गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और साथ में ही ये साइट भी खुल गई। है आसान काम। आपको कहा गया कोई भी वेबसाइट आप ओपन करिए तो आप ब्राउजर में जाओगे, पहले ब्राउजर में जाने के बाद क्या करोगे, आप उस वेबसाइट का नाम लिखोगे, .com लगाओगे, तब खुलेगा वो। लेकिन अगर हम शीघ्रता से, जल्दी से उस ब्राउजर का नाम दे करके और साइट का नाम देकर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको ओपन करना है ब्राउजर में क्या, फेसबुक ओपन करना है मान लो, तो देखो यहाँ पे
CHROM, क्रोम स्पेस, अब यहां पे लिखो facebook.com। ये देखो क्या हुआ, डायरेक्ट ले लिया, ये क्रोम ओपन हुआ, और क्रोम ओपन होने के बाद ये facebook.com ये खुल गया। अगर ये पता ना होता है आपको तो आप क्या करते, पहले आप यहाँ पे ब्राउजर खोलते, इंटरनेट क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ भी ब्राउजर खोलते, खोलने के बाद फिर आप यहाँ पे टाइप करते, यहाँ पे फिर टाइप करते, फिर वो ओपन होता। तो अगर आपको फास्ट वर्क करना है तो इन चीजों को जानना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की देखिएगा, कंप्लीट एन URL इन एड्रेस बार। क्या, कंप्लीट एन URL इन एड्रेस बार। एड्रेस बार में URL को कंप्लीट करने के लिए जो शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर होता है। मतलब कि आप यहां पे ब्राउजर खोल लो, ठीक है, और ये लिखना है, क्या दिया था शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, कहे के लिए कंट्रोल कंप्लीट एन URL एड्रेस बार। तो यहां पे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर मारो, ये देखो एड्रेस बार कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये शॉर्टकट किसके लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से कंप्लीट एन URL इन एड्रेस बार। इसके बाद अगला शॉर्टकट की क्या है, ओपन वेबसाइट्स विजिटेड इन पास्ट। आपने जो वेबसाइट विजिट किया था उसको क्या करना है, अगर ओपन करना है तो अल्ट प्लस कौन सा की, अल्ट प्लस डाउन एरो की, अल्ट प्लस कौन सा, डाउन एरो की। तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पे अल्ट प्लस डाउन एरो की करोगे, कर्सर यहां पे रखा ही है, अल्ट प्लस डाउन एरो की करोगे तो जितनी भी वेबसाइट आपने विजिट किया था ये सभी यहां पर लिस्ट में आ जाएगा। जो आपने विजिट किया था, मतलब जो विजिट कर चुके थे प्रीवियस में, उसकी लिस्ट कैसे शो करेगा, अल्ट प्लस डाउन एरो की से शो करेगा। ओके, इसके बाद आप ये चाहते हो कि जो हम वेबसाइट ओपन किए थे, जो हम वेबसाइट लिस्ट में ओपन किए थे, इनको अगर डिलीट करना है, इनको क्या करना है, डिलीट, यानी कि जो विजिटेड वेबसाइट है, जो हमने विजिट किया था, जो हमने विजिट किया था, अगर उसको क्या करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट। ये ठीक है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का हम यूज करेंगे यहां पे, तो वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, डिलीट होती जाएगी क्रमशः। इसके बाद ये क्या है, एरो की, ये तो अप डाउन करने के लिए है ना, स्क्रॉल अप इनसाइड वेब पेज, वेब पेज को अप डाउन करने के लिए, क्या करने के लिए, अप डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए अप डाउन एरो की का यूज करेंगे। इसके बाद जंप वन पेज डाउन, एक पेज नीचे आना है तो क्या करेंगे, पेज अप, पेज यहां पे कीबोर्ड में रहता है पेज अप पेज डाउन, क्या रहता है, पेज अप पेज डाउन। पेज अप देखिए हो रहा है, पेज अप पेज डाउन, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, नहीं तो आप क्या करते हो, माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करते हो, माउस का स्क्रॉल आप ड्रैग करते हो तब ऊपर नीचे जाता है पेज, या फिर इस स्क्रॉल बार को पकड़ के आप ड्रैग करते हो। तो अगर आपको कीबोर्ड से यूज करना है तो कीबोर्ड में दो बटन दी गई हैं, पेज अप पेज डाउन, उसको करोगे आप, पेज डाउन को तो पेज नीचे होगा, और पेज अप करोगे आप तो क्या होगा, पेज ऊपर की ओर जाएगा। तो ये शॉर्टकट की भी आपको पता होना चाहिए, पेज अप पेज डाउन। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की अगला देखिएगा, अगर आपको पेज के डॉक्यूमेंट के सबसे शुरू में आना है तो क्या बटन प्रेस करेंगे, होम, क्या प्रेस करेंगे, होम।
अगर आपको लास्ट में जाना है तो इंड, क्या करना है, हाँ अगर आपको शुरू में आना है तो होम, लास्ट में जाना है तो इंड। कैसे, अभी देखो अभी हम कहाँ हैं, पेज के लास्ट में है ना, अगर आप होम प्रेस कर देते हो तो पेज के सबसे शुरू में आ जाते हो। अगर आपको पेज के सबसे लास्ट में जाना है तो इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की, इंड बटन आप प्रेस करोगे तो पेज के सबसे लास्ट में आप जाओगे, और सब आप अगर आप प्रेस करते हो होम बटन तो आप सबसे पेज के ऊपरी हिस्से पे आ जाओगे। ये शॉर्टकट की बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, क्या होता है, कंट्रोल छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये टेक्स्ट साइज को कम अधिक करना है तो ये यूज करेंगे, और डिक्रीज टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट की साइज को कम करना है तो कंट्रोल माइनस करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस, और कंट्रोल प्लस, प्लस से क्या होता है, बड़ा होगा, ठीक है। तो बाकी यहां पे जो शॉर्टकट की दिए हैं यहां से आपको फिर से हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।